दोस्तों, आर यू रेडी टू इन्वेस्ट? आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैश पड़ा है, लमसम पड़ा है और आप सोच रहे हैं हम उसको मार्केट में लगा दें, तो दोस्तों रुक जाइए प्लीज़, आज इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपको पैसा लगाना है तो इस वीडियो को देखने के बाद ही लगाना। इसमें आपको पता चलेगा कि क्या हमारी सिचुएशंस हैं अभी, क्या हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है, क्या इंडियन इकोनॉमी है, किस दौर से गुजर रही है। तो आपको एक आइडिया मिलेगा, अब डिसीजन लेने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा आज का वीडियो। तो इस वीडियो में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी सिचुएशंस क्या है जॉब की, अभी आरबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है, कोविड-19 का डेटा क्या शो करता है हमारे को, जीडीपी का डेटा क्या शो करता है हमको। और दोस्तों पांचवा हम बात करेंगे अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ करना है। तो मैं आज एक एग्जांपल लूँगा, एक शेयर लूँगा जो मैं आपको बताऊँगा किस बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, और इस मार्केट में आपको कैसे स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने की। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला है हमारे यहाँ पर जॉब सिचुएशन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आप 50 लाख सैलरीड जॉब लॉस्ट इन जुलाई और 1.8 करोड़ सिंस अप्रैल। और ये किसने कहा है? CMMI ने, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो अब ये डेटा दोस्तों हैरान करने वाला है। 50 लाख जॉब चली गई है जुलाई मंथ में ओनली, और 2 करोड़ के आसपास अप्रैल से गई हैं। तो लोगों के पास अगर जॉब नहीं होगी तो दोस्तों यहाँ पर स्पेंडिंग पैटर्न लोगों का बदलेगा। और अगर इंडियन इकोनॉमी जो कि एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो अगर लोगों के पास जॉब नहीं होगी तो कंजम्पशन नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा तो जीडीपी का नंबर आप सोच सकते हैं कितना डाउन जाएगा हमारा अपकमिंग ईयर में या क्वार्टर्स में। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, वाइल सैलरीड जॉब्स आर नॉट लॉस्ट इजीली, वंस लॉस्ट दे आर ऑल्सो फार मोर डिफिकल्ट टू रिट्रीव। मतलब अगर एक बार जॉब चली गई तो उसको रिट्रीव करना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे समय में जहाँ पर जॉब जा रही है तो दूसरी जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे लेकिन आपको जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसको आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं है और आप लोग अपना पैसा बचा रहे हैं। तो आप भी अपना पैसा बचाइए, इस मार्केट में मत लगाइए जहाँ पर इतनी अनसर्टेनिटी हो। तो चलिए दोस्तों दूसरा हम फैक्टर देखते हैं क्या है। दूसरा फैक्टर है दोस्तों यहाँ पर जो कि शक्तिकांत दास जी ने कहा है कि वाई स्टॉक मार्केट इज़ बायंट एंड डिस्कनेक्टेड विद रियल इकोनॉमी। अब वो क्या कहते हैं यहाँ पर हाईलाइटेड में देखिए, ही सेड देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द स्टॉक मार्केट एंड द रियल इकोनॉमी एंड ए करेक्शन विल बी विटनेस्ड। तो करेक्शन आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट और रियल इकोनॉमी सिंक में नहीं है। अब दो इट्स टाइमिंग इज़ हार्ड टू प्रिडिक्ट। अब ये नहीं कह सकते ये कल ही स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ जाएगा, परसों आ जाएगा, ये हो सकता है अगले क्वार्टर आए, हो सकता है ईयर एंड पे आए, हो सकता है 21 में आए। उसको कुछ कह नहीं सकते, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट यहाँ पर मार्केट क्यों इतना ऊंचाई पे है, क्यों इतनी रैली आई, इसका मेन रीज़न है लिक्विडिटी प्रोवाइड कराई गई एक्सेस में, सिस्टम में, और इसलिए यहाँ पर इतनी रैली आई, इतना स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया था। और यूएस मार्केट्स में भी इतना फेडरल बैंक ने जो प्रोवाइड कराया था स्टिमुलस, उसकी वजह से भी ग्लोबल रैली आई है। तो ये शक्तिकांता दास जी कहते हैं, और वो इतने एक ऐसी अथॉरिटी को हेड करते हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी को चलाती है, आरबीआई। तो आरबीआई के हेड को अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे तो आप हो सकता है नुकसान में जाएं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर फैक्टर था ये वाला। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट है दोस्तों एक और मेजर फैक्टर, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आप देख सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर देखिए आप ओवर 36 लाख कोरोना केसेज इन इंडिया। अब यहाँ पर 36 लाख से ज़्यादा कोरोना केसेज हो गए इंडिया में, और एक दिन का स्पाइक देख लीजिए आप, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं एक दिन के। और इंडिया अब 3rd नंबर पे आ गया है दोस्तों टोटल डेथ में ड्यू टू कोरोना वायरस। तो ये नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और रुकता हुआ दिख नहीं रहा, और कुछ चीज़ें नॉर्मलाइजेशन में आती हुई नहीं दिख रही। अब आप इंडिया में देखिए कहीं जगह पार्शियल लॉकडाउन हो रहे हैं, कई डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। तो जहाँ पर कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर ऑलरेडी अभी भी लॉकडाउन है। तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ख़राब है, इंडस्ट्रीज़ की हालत ख़राब है। आप सोचिए टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है, होटल इंडस्ट्री जो है, एयरलाइन इंडस्ट्री जो है, रिटेल इंडस्ट्री जो है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। लोग अभी होटल खुल गए हैं लेकिन फिर भी जाना नहीं चाहते, रिटेल खुल गए हैं फिर भी लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों में डर है। तो वो जा ही नहीं रही तो खर्चा कहाँ से होगा, खर्चा नहीं होगा तो इकोनॉमी पे तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यूरोप में आप जैसा आपको पता है कि सेकंड वेव ऑफ
कोविड आ रही है तो वहाँ पर अब केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जो एक बार लोअर डाउन हो गए थे, जो एक बार स्टेबल हो गए थे, वो वापस से उन पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। तो ज़रूर दोस्तों इसको ध्यान में रखिए। अब चौथा बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जीडीपी की। जीडीपी के नंबर यहाँ पर अभी तक एक्चुअल, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक्चुअल नंबर अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन ये लेटेस्ट रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की। उसमें इन्होंने ऐसा बताया है कि 19.2% तक जीडीपी ड्रॉप हो सकता है। और आप यहाँ देखिए, एंड दैट वुड बी द शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन सिंस द नेशन स्टार्टेड पब्लिशिंग क्वार्टरली फिगर्स इन 1996। उसके बाद ही शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। और पेंडेमिक की वजह से इंडियन इकोनॉमी वैसे इतनी दबाव में आई है। और आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मिड मार्च टू कंटेन द पेंडेमिक वाज ब्लो टू द इकोनॉमी लाइक नो अदर। मतलब जो इकोनॉमी ऑलरेडी जीडीपी के नंबर जो पिछले इतने मतलब 2-3 सालों में इतने डाउन हुए थे पेंडेमिक की वजह से, और कितने ज़्यादा उन पे ख़राब नंबर आ सकते हैं, ये आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है जीडीपी तो डाउन होगी ही, वो तो सबको पता है कि नंबर ख़राब आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, अब यूएस इकोनॉमी की हम बात करें तो वहाँ पर देख सकते हैं आप, कंटिन्यूस रैली है मार्केट में, और ये मार्केट रैली हो सकता है इलेक्शन तक चले, क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पर मैनेज कर रखा है इकोनॉमी को, ताकि अगर इकोनॉमी रैली में रहे तो उन पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके इलेक्शन पे, और अगर फॉल आ जाता है तो हो सकता है उनके इलेक्शन पे इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो दोस्तों ये कुछ फैक्टर थे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, आपको पता रहने चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको मैक्रोस के बारे में ज़रूर पता रहना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए क्या चल रहा है देश में विदेश में। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, आपको ज़रूर इन पे ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो हमने यहाँ पर बताया था आपको, 5वां पॉइंट जो हमने बताया था कि हम एक शेयर का डिस्कस करेंगे। अगर आप फियर ऑफ मिसिंग आउट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब ये पता नहीं है, जैसे शक्तिकांता दास जी ने बोला, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट कब फॉल करेगा। तो हमको ऐसे स्टॉक चुनने चाहिए जो ऑलरेडी करेक्टेड है और अच्छे खासी वैल्यूएशन पे अपने हाई से अवेलेबल है। तो मैं एक स्टॉक बताता हूँ दोस्तों आपको, HUL। तो दोस्तों ये किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, ये सबको पता है। HUL अभी काफ़ी अच्छे करेक्टेड प्राइस पे मिल रहा है, अपनी ऑलमोस्ट आई थिंक 20% करेक्टेड प्राइस पे मिल रहा है अपनी हाई से। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको सेलेक्ट करना चाहिए, ऐसे बिजनेस को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। अब HUL देख लीजिए, डे टू डे रूटीन में हम इसके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और इस पर जब मार्केट क्रैश हुआ तो ये इतना ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ, क्योंकि ये एक अच्छी पकड़ अपने मार्केट पे बनाया हुआ है, अच्छे फंडामेंटल्स है, अच्छे मैनेजमेंट है, अच्छा इसका कैश फ्लो है, अच्छी बैलेंस शीट है। तो हमको ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे अभी भी अवेलेबल हैं, और हमको उन पे लमसम तो बिल्कुल ही नहीं करना है दोस्तों, लमसम अवॉइड है। हमको यहाँ पर एक्यूमुलेट करना है, एक एक 2-2 शेयर हमको उठाने हैं, यहाँ पर एक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों ये एक शेयर था, ऐसे शेयर्स मैं आपके लिए आगे आने वाले वीडियोस में लाता रहूँगा, तो बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।